Yes, my dear students, till now we have learned the usage of dictionary. Now we'll be going to solve the given work from page number 49, reference skill dictionary use. The first one is rearrange the following words as they would appear in the डिक्शनरी. क्या बोल रहा है? रीअरेंज करना है डिक्शनरी में, कैसे लगाया जाता है. इन होलसम दे हैव गिवन सम वर्ड्स. तो सबसे पहले क्या टेस्ट करोगे? यू विल गो विद द अल्फाबेट्स. ए कहीं नज़र आ रहा है स्टार्टिंग में, कैलोरीज वेजिटेरियन, नो 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 नो. ए के बाद में बी नज़र आ रहा है कहीं, नहीं. सी नज़र आ रहा है, यस वी फाइंड इट एंड इट्स कैलोरीज. तो कैलोरीज क्या लगेगा? सबसे पहले लगेगा, राइट. ए बी सी डी, सी का हो गया, डी डी डी, राइट. डेयरी, तो डेयरी क्या लगेगा? कैलोरीज के बाद में नेक्स्ट लगेगा. ए बी सी डी ई एफ, ई कहीं नज़र आ रहा है, ई नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एफ तो नज़र आ रहा है. तो ये क्या हो गया? थर्ड वन. एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन फॉर न्यूट्रिशन, राइट. तो ये क्या लगेगा? फोर्थ वन. एम एन ओ पी. अब तो ये तो बहुत इजी थे, लेकिन पी कितनों में पी नज़र आ रहा है? बहुत में पी नज़र आ रहा है. यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है. सही है. तो सबसे पहले इसमें कैसे देखोगे? ए बी सी पी तो पहला वर्ड मिल ही गया हमें, तो सबसे पहले फिर हम ए से काउंट करेंगे. ए बी सी डी, ए बी सी डी ई. तो ई क्या है? फर्स्ट लेटर हो रहा है. समझ में आ रही है बात? तो ई कहीं में है, यहाँ पे नहीं है. पेपर में भी है, पील में भी है. फिर क्या करोगे? और एक ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पी आ रहा है. ई के बाद में पी तो बहुत दूर के बाद में आएगा. तो ये क्या होगा? पहला लेटर होगा. फिफ्थ वन. उसके बाद में क्या होगा? ऑब्वियसली विल गो विद द पेपर, राइट. पेपर के बाद में क्या होगा? ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ. ओ नज़र आ रहा है यहाँ, राइट. पोटैटो, राइट. ओ जब नज़र आ रहा है तो दिस वन विल बी सेवेंथ वन, राइट. सो लाइक दैट. आफ्टर पोटैटो प्रिजर्वेटिव्स, एट्थ वन, राइट. क्योंकि आर के बाद सबसे फोर्थ लेटर आ रहा है, तो ये सबसे पहले लगेगा, ना कि कौन सा लंबा वाला वर्ड है वो नहीं लग सकता. प्रेजेंट के बाद में प्रोटीन, पी आर ओ, राइट. एट्थ वन. देन दिस इज ninth one, protein. Then 10th one, pumpkin. Pumpkin के बाद में A B C D F G P Q R S. S कहाँ नज़र आ रहा है? Starvation, right? So this will be 11th one. After क्या बच गया? 12th one, vegetarian, right? Yes. Let's get to the next one. Find the guide words which will help you to look up each of the following words. You can refer any dictionary. तो guide words इसमें से हमें ढूंढने हैं. ये words हैं और ये guide words हैं. I've already mentioned. Okay, एक बार इसको glance कर लो. Then we'll move to the next one. Okay, come to the B1. Write the full form of the following abbreviation used in the dictionary. Dictionary में जैसे abbreviations use हुए हैं. For example, यहाँ देखो एन बोल के यूज हुआ है, राइट. तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, राइट. सो कैसे चेक करोगे? आई विल बी रिपीटिंग अलॉन्ग विथ मी. यू कैन रिपीट और लेटर ऑन आई विल सेंड यू इन द नोट्स. राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन यूज्ड इन द डिक्शनरी. फर्स्ट वन, PL मीन्स इट्स अ प्लूरल, PLURAL. Second one, PP means double P is a past participle. Third one, this is a small such type of a thing. It is a replace the head word of the entry. Means ये जो head word है इसको replace करना है, right? FML is a formal, right? Fifth one, this is a very easy verb. Then this is a adjective, ADJ. Write down ADJECTIVE. Adjective. This is a noun which is uncountable. This is a noun which is countable. There are two types of noun: countable and uncountable. Next one is prep. Prep is a preposition. PREPOSITION. We have already
discussed and studied about the preposition, right? Next, STH is a something, SOMETHING. 10th one is something. Come to the 11th one. This one, I'm in little confusion. I'll let you know. The 12th one is adverb, ADVERB. Okay. The next. Here they have given few sentences and they have used the same spelling words. Now we have to mention in which sentences what does the meaning of it is outcome. Okay. Read the following sentences and use the dictionary entry on the word collapse, COLLAPSE, in a different context and complete the table below. There are few words, just check in. First one, all the buildings collapsed in the town, collapsed in the earthquake. यहाँ ये जो word use हो रहा है sentence में, इसकी क्या meaning निकल के आ रही है? We have to observe that. So first he has given this collapse is a verb and the sentence is speaking about the building and the dictionary meaning is to fall down or to fall in suddenly. एक जो building जो थी क्या हो गई? Collapse हो गई directly. वो क्या है? एक verb है. Part of speech क्या दिखा रहा है? एक verb की दिखा रहा है. Okay, come to the next one. He had a pneumonia and one of his lungs collapsed. अब लंग्स कैसे किसी के गिर सकते हैं क्या? नहीं. बट द सेंटेंसेस is used entirely different with the same letter. Here you can check out that word is verb and the sentence is speaking about the lungs. The meaning is to fall down to become flat, right? The next one, the terrorist caused a collapse of communication in fishing विलेज. तो यहाँ क्या कह रहे हैं? एक टेररिस्ट ने क्या कर दिया? कम्युनिकेशन को कोलैप्स कर दिया. ये क्या है? एक नाउन है. किसके बारे में सेंटेंस बता रहा है? कम्युनिकेशन के बारे में सेंटेंस बता रहा है. और डिक्शनरी मीनिंग क्या निकल के आ रही है इसकी? फेलियर निकल के आ रही है. किस चीज की? कम्युनिकेशन गॉट फेलियर, राइट? कम टू द फोर्थ वन. The children collapsed with laughter as they watched the clown's antics. So क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Children collapsed. इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पूरे गिर गए. इसका मतलब ये है कि ये एक verb है. Sentence children के बारे में बात कर रहा है और डिक्शनरी मीनिंग क्या है? Started laughing uncontrollably. ऐसे आप लोग भी करते होंगे क्लासेस में. जब कोई टीचर बता रहा है तो uncontrollably किसी को हंसी आ रही है तो student collapsed with the laughter. Come to the next one, fifth point. The collapse of a rupee caused an economic crisis in the country. It is, what does it mentioning? It is saying that the country's economy got collapsed. So what is part of speech used here? The part of speech is used, that is noun. The sentence is speaking about the rupee, means the currency. A sudden fall. Sudden fall means what happened in the lockdown? The economy of India came totally down. It got collapsed. What happened? The country's economy got collapsed, right? These are the few example of the words which are used in many other sentences, but the sentence word is the same and the particular, but how it has been settled in the situation, that is entirely different, and the outcome of that sentence meaning is also entirely different. That's why we have to concentrate in which sentence and in which situation the sentence has been said for the proper information, right? This is it for today. We'll be learning the page number 51 in the next video. Please keep watching and thank you for viewing this video.